जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग टेंस शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? टेंस। इंग्लिश ग्रामर में जो टेंस है वह हम लोग को बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में भी और इंटर के एग्ज़ाम में भी हर समय 5 या 7 नंबर का सब्जेक्टिव में और 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो हम लोग इस जो टॉपिक है टेंस, उसको हम लोग बढ़िया से अच्छे तरीक़ा से इस क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ टेंस इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब। क्या लिखा हुआ है कि अ टेंस इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब, फॉर्म ऑफ अ वर्ब। उसके बाद बोल रहा है कि दैट इज यूज टू शो द टाइम ऑफ एक्शन। हाँ, उसके बाद क्या बोल रहा है कि शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। पहला बोल रहा है कि जो टेंस है वो वर्ब का एक फॉर्म है। हम लोग को पता भी होगा कि जो टेंस में जो वर्ब होता है वो टेंस में 2 तरह के होते हैं। एक होता है मेन वर्ब और एक क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। अगर मेन वर्ब की बात करें हम लोग तो इसमें V1, V2, V3, V4, V5। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें हम लोग तो इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, उसके बाद शैल, विल, डू या डज, डिड, etc। ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो वही बोल रहा है कि यह टेंस इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब। टेंस का चाहिए वर्ब का एक फॉर्म है। उसके बाद क्या बोला है कि दैट इज यूज टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। और टेंस में एक चीज़ और बोल रहा है कि जो टाइम होता है वो क्या रहता है? एक्शन में रहता है। किस चीज़ में रहता है? एक्शन में। बात सही है। यानी कि जो समय है वो टेंस में रुकने वाला नहीं है, यानी समय हर समय का चीज़ में रहेगा, एक्शन में रहेगा। तो यही जो है यहाँ पे मेन वर्ब और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो वही बोल रहा है कि हाँ, अ टेंस इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब, मैंने टेंस एक वर्ब का क्या है? फॉर्म है। अब उसके बाद जो टेंस है, टेंस को 3 फॉर्म में बांटा गया है। हम लोग क्लियर करेंगे। अब हम लोग क्लियर करेंगे कि टेंस को कितने फॉर्म में बांटा गया है। किस चीज़ को? टेंस को। तो टेंस को 3 फॉर्म में बांटा गया है। कितने फॉर्म में? 3 फॉर्म में। एक है प्रेजेंट टेंस, एक क्या है? पास्ट टेंस, उसके बाद एक क्या है? फ्यूचर टेंस। अगर हम लोग प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है वर्तमान काल। पास्ट टेंस का हिंदी होता है भूतकाल। अगर फ्यूचर टेंस की बात करें तो भविष्यत काल। प्रेजेंट के मतलब होता है कि जो चल रहा है अभी, और पास्ट के मतलब जो चल गया है, और फ्यूचर के मतलब आने वाला है। यानी प्रेजेंट चलने वाला टाइम है, जो अभी चल रहा है उसको हम लोग प्रेजेंट, जो मतलब बीत गया उसको हम लोग पास्ट बोलते हैं, और जो आने वाला समय है उसको हम लोग फ्यूचर बोलते हैं। उसके बाद प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर टेंस हो, सब में चार फॉर्म, सभी चारों जो तीनों टेंस हैं उसको 4 फॉर्म में बांटा गया है। कितने फॉर्म में बांटा गया है? 4 फॉर्म में। एक है इंडेफिनिट, उसके बाद दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद तीसरा है परफेक्ट, उसके बाद चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस को भी 4 फॉर्म में बांटा गया है, पास्ट टेंस को भी 4 फॉर्म में, और फ्यूचर टेंस को भी 4 फॉर्म में। तो कुछ नहीं है यहाँ पे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस को ही हम लोग को याद करना है। यही 4 गो से हम लोग को पूरा काम चल जाएगा। अगर कोई पूछे कि प्रेजेंट टेंस को कितने फॉर्म में बांटा गया है तो कुछ नहीं करना है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर कोई पूछे कि पास्ट को कितने फॉर्म में बांटा गया है तो 4 फॉर्म में, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर फ्यूचर पूछे तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम लोग को केवल याद करना है ये 4 ठो याद करना है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही 4 हम लोग याद करने के बाद हम लोग को जो 12 फॉर्म है, प्रेजेंट का 4 फॉर्म, पास्ट का 4 फॉर्म, उसके बाद फ्यूचर का 4 फॉर्म हम लोग को याद हो जाएगा। मुख्य रूप से हम लोग को ये 4 फॉर्म याद करना है। अब हम लोग इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में समझेंगे। यहाँ पे इंडेफिनिट लिखा हुआ है। इंडेफिनिट का अगर हम लोग अपोजिट वर्ड के बारे में बात करें तो इसका होता है डिफिनिट। क्या होता है? डिफिनिट। अब यहाँ डिफिनिट का मतलब होता है कि हर चीज़ हमको जानकारी है। डिफिनिट के मतलब पूरा तरह से क्या है? जानकारी। लेकिन इंडेफिनिट का जो सेंस है वो निकलता है कि हम लोग को पूरा तरह से जानकारी नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस में अधूरा जानकारी हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडेफिनिट। तो वही है, डिफिनिट के मतलब क्या चीज़? पूरा जानकारी हो। इंडेफिनिट के मतलब अधूरा जानकारी हो। तो वही यहाँ बोल रहा है कि इंडेफिनिट, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो और फ्यूचर इंडेफिनिट हो तो इसका मतलब होता है कि पूरी तरह से हम लोग पूरा जानकारी नहीं है, अधूरा जानकारी है। जैसे प्रेजेंट में रहता है मैं खाना खाता हूँ, तो मैं खाना खाता हूँ, किस समय खाता हूँ, किस माध्यम से खाता हूँ, तो ये पूरा जानकारी हम लोग का न है। अगर कोई कह रहा है कि मैं पत्र लिखता हूँ, तो मैं पत्र किस चीज़ से लिख रहा हूँ, मैं पत्र किस समय लिख रहा हूँ, मैं पत्र किस माध्यम से लिख रहा हूँ। किसी का हाथ नहीं होता है तो और कोई माध्यम से लिखते हैं। तो यही बोल रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या पास्ट इंडेफिनिट हो या फ्यूचर इंडेफिनिट, उसमें पूरा जानकारी हम लोग को नहीं रहेगा। यानी डिफिनिट नहीं रहेगा, इंडेफिनिट रहेगा। तो इसका मतलब ये है। उसके बाद एक कॉन्टिन्यूअस है। ऐसे इसका 3 नाम है। एक कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, एक इम्परफेक्ट, उसके बाद एक प्रोग्रेसिव बोलते हैं। प्रोग्रेसिव क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव। इसका कितना नाम है? 3। कंटिन्यूअस, इम्परफेक्ट, उसके बाद प्रोग्रेसिव। अब कंटिन्यूअस के मतलब क्या होता है? ये कंटिन्यू शब्द से बना है कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यू के मतलब क्या होता है? लगातार। कंटिन्यू के मतलब लगातार। तो वहीं से ये चीज़ बना है। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा या पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा तो उस सेंटेंस में लगातार का बोध होगा। क्या चीज़ का बोध होगा? लगातार का। जैसे प्रेजेंट रहेगा तो वर्तमान में लगातार होगा, अगर पास्ट रहेगा तो बीता हुआ समय में लगातार काम होगा, और फ्यूचर रहेगा तो उसमें भविष्यत काल यानी आने वाला समय में क्या रहेगा? लगातार रहेगा। जैसे यहाँ पे अगर इस तरह से रहेगा, मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं पत्र लिख रहा हूँ। अगर इंडेफिनिट में बात करें तो मैं पत्र लिखता हूँ, पहले हम लोग कंटिन्यूअस समझ लेते हैं, उसके बाद इंडेफिनिट। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? मैं पत्र लिख रहा हूँ। अब यहाँ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं पत्र लिख रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग को ये पता ही नहीं चल रहा है कि पत्र लिखने का जो काम है वो कब से शुरू हुआ था और कब अंत होगा। मैं पत्र लिख रहा हूँ। इस सेंटेंस में कोई एंगल से कोई भी इंसान ये नहीं बता पाएगा कि जो सेंटेंस है कब लिखना स्टार्ट हुआ था और कब लिखना ख़त्म होगा। तो इसी चलते इस सेंटेंस को, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जितना भी सेंटेंस होता है, इसी चलते उसका कंटिन्यूअस नाम है कि उसमें लगातार जारी रहता है काम। अभी हम लोग इंडेफिनिट पढ़ रहे थे तो मैं पत्र लिखता हूँ। अभी हम बोल भी रहे थे कि मैं पत्र लिखता हूँ, इसमें हम लोग को डिफिनिट जानकारी नहीं है। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ तो मैं पत्र किसके लिए लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं किस माध्यम से लिख रहा हूँ, किस समय लिख रहा हूँ, तो ये सब हम लोग को अधूरा जानकारी है। तो इसी के कारण से इसका जो नाम पड़ा है वो इंडेफिनिट पड़ा है। अगर हम लोग अब यहाँ पे क्या है? मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो वैसे ही पास्ट में रहेगा तो मैं पत्र लिख रहा था, तो पास्ट में हो जाएगा यानी भूतकाल में, बीता हुआ समय में। फ्यूचर में रहेगा तो मैं पत्र लिखूंगा, तो ये फ्यूचर में हो जाएगा कंटिन्यूअस, यानी शुरुआत भी पता नहीं चलेगा और अंत भी पता नहीं चलेगा कि जो पत्र लिखने का जो काम है
वो कब शुरू हुआ था और कब ख़त्म होगा। अगर परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट के मतलब होता है पूर्ण। क्या होता है? पूर्ण होता है। यहाँ पे इस तरह से रहेगा कि मैं पत्र लिख चुका हूँ, मैं पत्र लिख चुका हूँ, मैं पत्र लिख चुका हूँ। यहाँ पे परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। अब यहाँ पे एक इम्परफेक्ट है, इम्परफेक्ट के मतलब अपूर्ण और परफेक्ट के मतलब पूर्ण। जो परफेक्ट सेंटेंस रहेगा उसमें काम पूरा पूरा हो जाएगा। जैसे इसमें इस तरह से रहेगा कि मैं, हाँ यहाँ पे है क्या, मैं पत्र लिख चुका हूँ, यानी जो पत्र लिखने का काम है वो पूर्ण हो चुका है। अब पत्र लिखने के लिए अब कुछ नहीं बचा है, जो लिखना था वो लिखा गया। अगर कोई कहता है वह किताब पढ़ चुका है, यानी किताब पढ़ने का जो काम है वो पूरा हो गया है। तो वही बोला है कि परफेक्ट के मतलब पूर्ण। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट में वो क्या चीज़ है, काम पूर्ण हो गया है। अगर पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट में काम पूर्ण हो गया है। अगर फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर में, हाँ फ्यूचर में काम पूर्ण हो गया है। तो यही, इसी कारण से इसका नाम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। अगर हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इसमें परफेक्ट भी रहेगा और कॉन्टिन्यूअस, इसमें काम पूरा भी होगा और लगातार भी रहेगा। जैसे यहाँ पे इस तरह से होगा, मैं सोमवार से पत्र लिख रहा हूँ, मैं सोमवार से पत्र लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे जो सोमवार से है, यहाँ पे सोमवार से है जो परफेक्ट को दर्शा रहा है, और लिख रहा हूँ एक कंटिन्यूअस को दर्शा रहा है। जैसे सोमवार यहाँ परफेक्ट हो गया कि जो पत्र लिखने का जो काम है वो सोमवार से शुरू हुआ है, लेकिन कब तक लिखा जाएगा ये पूरा जानकारी अधूरा जानकारी है। तो इसी कारण से इसे नाम क्या पड़ा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी कह सकते हैं। अगर यहाँ पे लगा देंगे था, मैं सोमवार से पत्र लिख रहा था, तो फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मैं सोमवार से पत्र लिख रहा हूँ, यानी सोमवार तो परफेक्ट जानकारी मिल गया कि जो पत्र लिखने का काम है वो सोमवार से शुरू हुआ, लेकिन कब तक लिखा जाएगा ये पूरा जानकारी नहीं मिला। तो इसी कारण से इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहा जाता है। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, उसमें परफेक्ट जानकारी भी रहेगा और कंटिन्यूअस भी रहेगा, यानी लगातार वाला। इसमें एक चीज़ और है, इम्परफेक्ट है और एक प्रोग्रेसिव है। इसका दो और नाम है। इम्परफेक्ट के मतलब इसमें अपूर्ण जानकारी भी होता है। जिसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो जो मैं पत्र लिख रहा हूँ ये परफेक्ट बात नहीं है। इसमें ये भी पता चल रहा है कि जो पत्र लिखने का काम है, मैं पत्र लिख रहा हूँ, यानी पूरा पता नहीं चल रहा है कि किस टाइम में पत्र लिखना शुरू हुआ था, किस माध्यम से लिखा जा रहा है या किसके लिए लिखा जा रहा है। तो इसमें भी पूर्ण जानकारी न है, यानी इम्परफेक्ट इस हिसाब से हो गया। उसके बाद इसका एक और नाम है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेस शब्द से बना है। किस चीज़ से बना है? प्रोग्रेस शब्द से। जैसे मैं पत्र लिख रहा हूँ, इसका मतलब कि पहले पत्र नहीं लिख रहा था, लेकिन अब क्या कर रहा हूँ, पत्र लिख रहा हूँ। तो इसके कारण से इसका एक और नाम क्या पड़ा है? प्रोग्रेसिव नाम पड़ा है। तो इस तरह से हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में, पास्ट टेंस के बारे में, फ्यूचर टेंस के बारे में, इंडिफिनिट का मतलब, कंटिन्यूअस का मतलब, परफेक्ट का मतलब, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इम्परफेक्ट, प्रोग्रेसिव का मतलब हम लोग क्लियर किए कि इसको इंडिफिनिट क्यों कहा जाता है, कंटिन्यूअस क्यों कहा जाता है, परफेक्ट क्यों कहा जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों कहा जाता है। उसके बाद प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है, पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है, फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है। इसके पहले हम लोग टेंस का जो डिफिनेशन है उसको क्लियर किए, और आगे हम लोग अगले क्लास में इसी टॉपिक को पढ़ेंगे। धन्यवाद।